वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे निगरां हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की नई कीमतों में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 20 रुपए की लीटर का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने जुल्म करार दे दिया है। अवाम का कहना है कि हुकूमत बम पर बम गिरा रही है, तनख्वाह कम है और पेट्रोल की कीमत ज्यादा। हुकूमत महंगाई कम करे। महंगा पेट्रोल हो गया, सैलरियां वही थोड़ियां ने ते पेट्रोल महंगा कीती जा रहे ने, हर शै नूं अग लगी। हुण की ਅੱਗੇ 500-600 ਦਾ ਦਿਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 700-800 ਦਾ 1000 ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ है साहब, वो भी कहती इतने ज़्यादा पैसे आप ले रहे हैं। सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। ये हमें 14 अगस्त का तोहफा मिला है, 17 रुपये जो महंगा हुआ तेल हमारे पास। अभी हमने आके देखा ही, ऑफिस से निकले ही हैं, आके देखा ही है। अभी सुबह तो ठीक था, सुबह सोचा था वैसे डलवा लें, अब शाम के टाइम डलवा लें तो 17.5 रुपये महंगा मिल रहा है। खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ सुबह डलवा लेता तो बेहतर था। बस ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। क्या करे क्या नहीं करे। अभी सुबह किया था, अभी आवाज आया कि मतलब 7 रुपए और बढ़ गया। मजीदा में ये गाड़ी है, इसको अभी हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना पैसा किसी से पकड़वा के और इसको हमने पेट्रोल डलवाया। तो सर हम लोग अभी क्या करें। ऐसी बात है यार, ये तो एक तरीके से हम लोगों के साथ मतलब गरीब आवाम के साथ, और इससे ज़्यादा क्या है, ये इतना ये जुल्म कर रहे हैं ये गवर्नमेंट। ये इनको चाहिए कि कम से कम भी इतना कर दे कि गरीब आदमी अपना गुसर बसर कर ले। इस तरह गुजार करना बहुत मुश्किल है। अब यही कि हुकूमत से यही कहेंगे ना, महंगाई कम करें ताकि सबका गुजारा आसान हो, सबके लिए आसानी के रास्ते। मेरे भाई घर से कुछ सोच के निकलते हैं, यहाँ पर कुछ होता है। हुक्मरान मज़े में है, बेइंतहा मज़े में। सर इसने जो पहले 20 रुपया तेल बढ़ाया था, हम उसमें भी नाखुश थे। अभी इन्होंने 17 रुपये और बढ़ाए रात के अंधेरे में, तो हम बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, हमारा गुजर सफर नहीं हो रहा है। वराए मेहरबानी करे तेल को कम किया जाए। हमारे ऊपर बहुत सारे बम गिराए दिए गए। अभी ये पेट्रोल का 17 रुपए वाला भी बम गिराया गया है हमारे ऊपर। हम इस हुक्मरानों से दरख्वास्त करते हैं, बराए मेहरबानी ये वापस लिया जाए। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जमुर्क में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ है। 2 दहशत गर्द मारे गए हैं। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और मासूम शहरों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। मजीद आपको बताएंगे जदीद अमरीकी असलहा दाइश और कालेदम टीटीपी के हाथ लग चुका है। आज पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, कल दीगर पड़ोसी ममालिक पर हो सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने AOI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को जदीद हथियार चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका ने कभी पाकिस्तान को CPEC छोड़ने का नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल कराना अमरीका की जिम्मेदारी है। अमेरिका भारत को आमादा करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में बातचीत के लिए पाकिस्तानी क़यादत के साथ राब्ते में है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल ने कहा है, पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मामलात पर मुशावरत जारी है। इलाकाई खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। वीरान पटेल ने कहा, अबूरी वजीर आजम और टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे निगरां वजीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी बददस्तूर तातुल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कद्दूस पसंजो ने अली मर्दान के नाम पर मुकर्ररा वक्त तक दस्तखत नहीं किए। 1 घंटे से जायद वक्त भी नहीं ऑपोजिशन वजीर आला को कायल न कर सके। स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से आज पार्लियामानी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
सिंध के नामजद निगरान वजीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी की तारीख तब्दील कर दी गई है। गवर्नर सिंध कराची में तकरीब हल्फ बर्दारी जुमेरात 17 अगस्त को होगी। नामजद निगरान वजीर आला सिंध को आज अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाना था। नौ मई के वाकयात के बाद इदारा गैर सियासी हुआ है। 9 मई के वाकयात से पहले कभी कुछ लोग चेयरमैन पीटीआई के सहूलतकारी कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक सवाल पर जावेद लतीफ ने कहा, यह बात कहने में कोई आर नहीं कि 15 माह की हुकूमत में हम नाकाम रहे। नवाज शरीफ के बगैर कौम को 2017 का पाकिस्तान नहीं दे सकते थे। पहले हमने सुना कि एक अदारा ए पॉलिटिकल हो गया है। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस किया। इमरान खान की हुकूमत हटने के बावजूद सहूलतकारी उस अदारे के अंदर से उसको मुयस्सर रही। 9-10 मई के वाक़े के बाद जब उन्होंने खुद एहतसाबी की तो हमारी बात सच साबित हुई जब उन्होंने हाजिर सर्विस लोगों को सजा दी। तो आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद इदारा असल में ए पॉलिटिकल हुआ है। यस, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। आप ये बात दुरुस्त कह रही हैं कि हम 15 माह में नाकाम हुए, हम नहीं बना सके 2017 का पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ के बगैर नहीं मुमकिन। तो शहबाज शरीफ साहब वाज अ फेलियर। मैं ये कह रहा हूं इत्तेहादी हुकूमत कह रहा हूं कि हम 2017 का पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी कौम को लुटा सके नवाज शरीफ के बगैर। मजीद आपको बताएंगे, राजा रियाज कहते हैं बड़ों ने फैसला किया है, इलेक्शन में 15 फरवरी के आसपास होंगे। पहले लंबी ताखीर का प्रोग्राम था, अब फैसला हो गया है। पाकिस्तान में एक अख्तर बेंगल साहब के अलावा किसी ने इस नाम पे एतराज नहीं किया। पॉलिटिकल वर्करों, मुझे पता है इलेक्शन फरवरी में होने हैं। 15 फरवरी से 2-4-6 दिन पहले या 2-4-6 दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में हो। अभी 15 दिन पहले फैसला हुआ है कि इलेक्शन करा दिए जाए। पहले था कि इलेक्शन को लंबा किया। इंतखाबात फरवरी में होंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसला हो चुका। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वापसी की तारीख का फैसला खुद करेंगे। नून लीग की कामयाबी की सूरत में वजीर आज़म के उम्मीदवार भी खुद नवाज शरीफ होंगे। मजीद आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अभी तक इंतखाबात की तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुतादिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकेकार से करे। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये शिकवा किया जाता है हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं, दरख्वास्त गुजार के एतराजात दूर करें। इंतखाबात में ताखीर से विफाकी आपको बताएं विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी कहते हैं कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 दिन हो गए। 90 रोज में इंतखाबात कराने के आईनी तकाजे पर घड़ी टिक टिक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक कोई जामे बयान जारी ना करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को उसे मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्का बंदियों के लिए वक्त बताना चाहिए। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने निगरान काबीना को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जराये का कहना है निगरान काबीना के लिए तजुर्बाकार शख्सियात के नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, मोहम्मद अली दुरानी, अब्दुल हफीज शेख, मुजफ्फर रांझा और शेब सिडल शामिल है। अनवारुल हक काकड़ को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। ऐसे इलाकों में रोड बनाए जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की जरूरत है। बलोचिस्तान की दूसरे सूबे से राब्ता सड़कों को बेहतर किया जाए। कराची तमन शहरा की असर नो तामीर पर काम शुरू किया जाए। काम की
رفتار تیز کرنے کے لیے آؤٹ آف دی باکس اپروچ بروئے کار لائی جائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات کی۔ وزارت اعلیٰ عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ نگراں وزیر اعظم نے نئے خواہشات کے اظہار پر گورنر سندھ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور سینیٹر سرفراز بھگٹی بھی ہمراہ تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سے سانحہ باجوڑ پر تعزیت کی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں گے، صدر مملکت نے 13 بل دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیے۔ بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئے۔ ان میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل، نیشنل سکلز یونیورسٹی ترمیمی بل، امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل، ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل، صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بلز کے علاوہ دیگر بلز بھی واپس کر دیے گئے۔ صدر کی جانب سے واپس کیے جانے پر بل قانون کی شکل اختیار نہ کر سکے۔ صدر عارف الوی نے پیمرا ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد بل قانون بن گیا۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی AOI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، کوشش ہوگی الیکشن آئین و قانون کے مطابق وقت پر ہوں۔ حلف اٹھانے کے بعد نگراں کابینہ تشکیل دوں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دے دیا گیا، وہ کل بطور نگراں وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گے۔ ان کا نام پیپلز پارٹی کے جانب سے تجویز کیا گیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کاوشوں سے MKM نے بھی ان کے نام پر اتفاق کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا نام پر اتفاق کیا تھا۔ انوار الحق کاکڑ اور ان دنوں جماعتوں کے چوائس نہیں ہے۔ PTI رہنما شاہمود قریشی کا دعویٰ، کہا نگراں حکومت تلخیاں اور تناؤ کم کرے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، چیئرمین PTI کے اسلام آباد میں درج 9 مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبدالحسناء ذوالقرنین نے چیئرمین PTI کی عدم حاضری پر درخواستیں خارج کی۔ تھانہ کھنہ میں 2 اور تھانہ بارہ کہو میں درج 1 مقدمے میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کی۔ سیشن عدالت اسلام آباد نے چیئرمین PTI کے 6 مقدمے میں ضمانتیں خارج کر دی۔ مزید آپ کو بتائیں گے، چیئرمین PTI کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں بشرا بی بی کے ہمراہ اٹک جیل ملاقات کے لیے ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن بی بی صاحبہ کی چیئرمین PTI سے ملاقات ہوئی ہے۔ بشرا بی بی نے بتایا چیئرمین PTI کو اسی کمرے میں رکھا گیا، گھر سے محفوظ کھانا لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالتی حکم پر انگریزی ترجمے والا قرآن مجید نہیں دیا گیا، ہم پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ بشرا بی بی کے ہمراہ ہم اٹک جیل میں گئے، ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم نے رجوع کیا اور اس کے باوجود ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی۔ جیل حکام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف آج بی بی صاحبہ مل سکتی ہیں۔ بی بی صاحبہ نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو اسی کلاس میں رکھا گیا ہے، وہی کمرہ اور اسی طرح سے اوپن واش روم قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وہ بکس، وہ قرآن پاک جو کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، وہ انہیں ترجمے والا انگلش والا قرآن پاک نہیں ملا۔ ان کو معیاری کھانا، محفوظ کھانا جو ان کے گھر سے بن کر جائے، وہ ہماری استدعا قبول نہیں ہوئی۔ لائرز کی ایکسیس، فیملی کی ایکسیس، ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI رہنما شندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کو کل پیش کرنے کا حکم چیف کمشنر اور IG اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت نے کہا جواب دیں کیوں نہ کرمنل توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت نے DC اسلام آباد سے کل تک 3 ماہ کے MPO
का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना तहफ़ की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका देते हुए जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 7 मुकदमात की समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। तफ्तीशी ऑफिसर बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। बाद में बुशरा बीबी तोशाखाना केस में डीआईजी ऑफिस में पेश हुई। उन्होंने दुकान की मुबैना जाली रसीदें बनाने के मुकदमे में जेआईटी के सामने जवाब कलमबंद करवा दिया। और यहां पे आपको बताएंगे हल्का पीपी 268 में इलेक्शन के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। देखते हैं नवीद फरियाद डोगर की ये रिपोर्ट। के हवाले से हल्का पीपी 268 में कार्नर मीटिंग रिवायती सियासी कट और वोटर्स की जानिब से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली अमजद खान चांडिया ने बताया, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। हमारे साथ काफ़ी लोग शामिल हो चुके हैं जो पिछले इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे। 10-15 ग्रुप उनको छोड़ के हमारे साथ अटैच हो गए हैं। हमारे दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। हल्के में उम्मीदवारों और वोटर्स की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़।